हेलो जी, खमा गणित। तो स्वागत है आपका मेरे आज की न्यू व्लॉग में। और आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे कि राजपूती ओढ़ना कैसे ओढ़ते हैं। तो देखिए, ये हमारा राजपूती ओढ़ना है। ये ओढ़ना हमारा 2.5 मीटर का है, ठीक है। इसमें एक साइड देखो जुआरा आधा लगा हुआ रहता है, ये ऊपर सिर्फ गोटा है और बाद में जुआरा लगा हुआ रहता है। तो ये वाला हिस्सा हमारा पटली का होता है, ठीक है। और इसके दूसरी साइड जो छोटा पल्ला होता है उस पे हमारा पूरा गोटा लगा हुआ, जुआरा लगा हुआ रहता है। तो ये वाला हमारा, ये वाला जो पल्ला दिख रहा है यहाँ पे आता है, ठीक है। और जो ऊपर और नीचे के, ये ऊपर और नीचे का जो पल्ला होता है लंबा वाला हमारा, उस पे सिर्फ गोटा ही लगा हुआ रहता है। देखिए ऐसे, ये हमारा लंबा वाला हिस्सा है तो इसमें सिर्फ गोटा लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये इस प्योर की ओढ़नी होती है, उसमें देखो ये जॉइंट आता है। देखो आपको ये जॉइंट दिख रहा है। ये जॉइंट में एक पट्टी छोटी होती है और एक पट्टी बड़ी होती है। ये सभी प्योर के ओढ़ने में होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो छोटी वाली पट्टी होती है वो नीचे की साइड आती है और बड़ी वाली पट्टी है वो हमारे सर पे आती है, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ कि कौन कौन से डिटेल्स है ओढ़ने के अंदर। तो अब इसको हम ओढ़ेंगे कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ओढ़ने का जो, जिस पल्ले पे पूरा जुहारा लगा है, देखिए पूरा जुहारा लगा है, और जो बड़ी वाली पट्टी है उसको हम आज से सर पे रखेंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे सर पे रखेंगे और उसके बाद सबसे पहले हम अपना पल्ला सेट करेंगे, ठीक है। ऐसे ये हमारा पल्ला सेट करेंगे। ये पल्ला हमारा जो ये कुर्ती का बॉर्डर है यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। इस कुर्ती के बॉर्डर के बराबर रखा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखो ये यू पिन दिख रही है हमारी, इस यू पिन को यहाँ पे अटैच कर देंगे, ठीक है। ये देखिए हमारा पल्ला बिल्कुल सीधा हो गया। अब एक बार इसको सीधा ही ऐसे डाल लेंगे, ठीक है। इसको सेट करने का बाद में बताऊंगी। पहले हम क्या करते हैं, नीचे पटली को सही करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारी पटली का हिस्सा है। तो पटली के हिस्से को हम यहाँ पे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। ये देखिए अंदर की साइड हमने फोल्ड किया। और हमें फोल्ड कितना करना है, जो हमारा नेफा है, नेफे से हमें 4 अंगुल ऊपर की साइड फोल्ड उतना एक्स्ट्रा रखना है। देखो यहाँ पे हम लंबाई नापेंगे, हमें लहंगे के बराबर ओढ़ने को रखना है और 4 अंगुल ऊपर के लिए हमें रख लेना है, ठीक है। ये हमारी सुंडी है, सुंडी से हमें 4 अंगुल ऊपर की साइड इसे फोल्ड कर लेना। देखो ऐसे फोल्ड कर लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम प्लेट्स बनाएंगे। देखो मैंने ऐसे कर रखा है। आप चाहे तो ये वाला हाथ चलता है तो आप इस हाथ से बना सकते हैं, मेरा ये हाथ चलता है तो मैं इससे बना रही हूँ। 1 2 3 4 हमारी 4 प्लेट्स बनी है। 1 2 प्लेट्स बनी है, ठीक है। 4 बार फोल्ड किया हमने, फिर इसको सीधा करेंगे। अब ये देखिए ये जो झुमर है हमारा, ये एकदम सीधा रहे तो इसके लिए हम पहले इसको बिल्कुल सेट कर लेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ये 2 प्लेट रही हमारी, उनको भी अच्छे से ये ओढ़ने को देखना है कि हमारे लहंगे के बराबर होनी चाहिए चारों तरफ से। उसके बाद इसको भी हम अंदर की साइड डाल के फिट कर देंगे। ये देखिए ऐसे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें ये जो कुर्ती का कट है वहाँ तक हमें ओढ़नी को अंदर दबाना है। और ध्यान रखना है कि हमारे लहंगे के बराबर ओढ़नी रहनी चाहिए, ना तो ऊपर होनी चाहिए ना नीचे होनी चाहिए। और देखिए ये हमारा हो गया। ये जुहारे में थोड़ी सी ललक है मेरे ओढ़ने में, इसलिए वो सीधा नहीं रह रहा है, नहीं तो एकदम हमारा जुहारा सीधा हो जाता है, ठीक है। ये जो जुहारे वाली पट्टी है हमारी सुंडी से थोड़ा सा आगे रहना चाहिए, ज़्यादा आगे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और तो ये हमारी पटली हो चुकी है। इसको देखिए यहाँ पे बिल्कुल लहंगा बराबर है और इधर से भी पूरा हमारा सेट है। तो अब हम पल्ला देखेंगे। तो पल्ले के लिए क्या करना है, सबसे पहले ये ऐसे फैला लेना है हमें ओढ़नी को। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से देखो यहाँ पे मैंने अंगुली लगाई और इसको अच्छे से ऊपर टांग दिया। और कुछ भी नहीं करना, ना कोई प्लेट बनानी है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको ये एक अंगुली रखनी है, ठीक है। आपको मैं दोबारा बता देती हूँ क्योंकि ये इतना इजी है, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। देखो यहाँ पे ये वाला पल्ला सीधा रहना चाहिए
उसके बाद यहाँ पे मैंने अंगुली लगाई और इसको ऊपर कर दिया। देखिए, और कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप कुर्ती के बराबर रखना है तो आप उसको हल्का सा ऊपर नीचे करके सेट कर सकते हो। तो देखिए मेरा पल्ला कितना ज़्यादा सेट हुआ है। और आपको घूंघट निकालना है तो यहाँ से थोड़ा सा लूज़ करेंगे और घूंघट निकालेंगे, ठीक है। और अगर घूंघट नहीं निकालना हो तो आप ऐसे ही सेट कर सकते हो और इसको वापस, ये प्लेट जो लूज़ लगती है उसको वापस अंदर डाल देना है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे हम पल्ला सेट करेंगे। तो पल्ला सेट करने के लिए हमें प्लेटें अलग से नहीं बनानी होती, क्योंकि साड़ी की जैसे प्लेटें बनती है वैसे नहीं बनानी है। तो यहाँ पे देखिए, ये क्या पल्ला बार बार गिरेगा नहीं, इसके लिए हम यहाँ पे पिन अप करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ एक हाथ करने से यहाँ पे फिनिशिंग आ जाती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे पिन, ये यू पिन आती है उसको लगाएंगे हम। तो यहाँ पे क्या करूँगी, जुहारे वाली पट्टी को मैं ऊपर करूँगी ऐसे, और उसके बाद जो नीचे प्लेटें बची है उनको मैं पिन अप करूँगी। उससे पहले आपको आगे वाला जो ये ओढ़नी घूंघट वाला हिस्सा है उसको लूज़ कर लेना है, क्योंकि इसको पिन अप कर दोगे तो आपका घूंघट नहीं निकलेगा। तो उससे पहले आपको घूंघट निकाल के, अगर घूंघट निकाल रहे हो तो पहले घूंघट निकाल के देख लेना, आपको लूज़ कर लेना है ओढ़नी को। उसके बाद जो जितनी भी प्लेटें हैं हमारी उसको कुर्ती के साथ अटैच कर देंगे। ये देखिए मैंने कुर्ती के साथ अटैच कर दिया है और ये पल्ला हमारा ऊपर आ जाएगा। इससे क्या होगा, हमारी पिन दिखेगी भी नहीं, देखो बिल्कुल भी हमारी पिन नहीं दिख रही है। और ये हमारा पल्ला सेट भी हो गया है। इससे थोड़ा सा रॉयल लुक आता है, जिससे कि क्या है कि ऐसे पता नहीं चलता है कि पिन किया है, क्योंकि राजपूती ओढ़नी में जब पिन करा हुआ दिखता है ना, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो अब ये साइड वाला पल्ला भी हमारा क्या है, हम डांस वांस करते हैं ना तो ये लूज़ होता है, तो उसको भी सेट करने के लिए देखो, इसके लिए मैं एक और यू पिन का यूज़ कर रही हूँ। तो आपको इसका भी यूज़ बताती हूँ। अगर आप खड़े हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप डांस करते हैं तब ये पल्ला बहुत ज़्यादा ऐसे आगे की साइड आ जाता है। तो ये आगे की साइड ना आए, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर घूंघट निकाल रहे तो आप पहले अपने घूंघट को सेट करें, और जैसे हमारी ओढ़नी है सेम वैसे ही रहने दें, और अच्छे से हमारा घूंघट निकल जाना चाहिए। हमने अच्छे से घूंघट निकाला, और जहाँ पे हमारी ओढ़नी सेट हो रही है वहाँ पे हमें कुर्ती के साथ पिन अप कर देना, और कुछ भी नहीं करना है। देखिए, तो यहाँ तक हमारी ओढ़नी आ रही है, तो यहाँ पे हम एक पिन लगा देंगे। ये मैं डांस के लिए बता रही हूँ, अगर डांस करते हो तभी ये पिन की ज़रूरत होती है, नहीं तो नॉर्मली ये यहाँ पे पिन नहीं लगाना है, क्योंकि इधर पिन उतनी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन जब आप डांस कर रहे हो, ये पल्ला बहुत ज़्यादा लूज़ रहता है, तो आप ये लगा सकते हो। और इससे देखो अच्छे से लगाने पर ये भी पिन करी हुई अच्छी लगती है, इससे पता भी नहीं चल रहा है। देखो इतना एकदम फिनिशिंग के साथ ये पिन लगी है। तो इस तरीके से लगा के आप इस वाली प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं। देखिए, अभी मैंने क्या अपनी वॉइस में बनाया था, लेकिन बाहर का इतना ज़्यादा शोर था कि मैं अपनी आवाज़ में नहीं बना सकी, इसलिए मुझे डबिंग करनी पड़ रही है। तो अब आपको देखो, सर पे भी अगर पिन अप करना होता है तो उसके लिए अलग वीडियो आएगा, क्योंकि सर पे पिन अप मैंने नहीं दिखा सकती, क्योंकि अभी ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसका अलग ट्रिक काम आती है सर पे करने के लिए। तो इसके लिए मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो कंधे का पल्ला है वो अभी बिल्कुल सेट करने के लिए, देखो ये मैं क्या करती हूँ, ये एक पल्ला लूज़ रखती हूँ, ये एक प्लेट लूज़ रखती हूँ, क्योंकि जिससे कि पता ना चले पिन अप किया हुआ है, क्योंकि राजपूती लुक ऐसे ही आता है। लेकिन आपको लगता है कि मेरे को बिल्कुल पिन अप करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से पिन निकाली मैंने और अच्छे से आप इसको पिन अप कर यहाँ पे सेट किया जुहारे को, और सारी प्लेटों को एक साथ लेके यहाँ पे आप पिन कर सकते हैं। मैं एक पल्ला छोड़ के लगाती हूँ, क्योंकि मुझे वैसे ज़्यादा पसंद है, लेकिन आप अगर बिल्कुल सेट करना है आपको तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे फिनिशिंग के साथ लग चुका है। तो इससे क्या हमारा पल्लू बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगा, आपको कितना भी डांस करो कुछ भी करो, ये पल्लू बिल्कुल सेट रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा राजपूती ओढ़नी पहनने का तरीका है। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।